कि आपके कहने से यहाँ मॉर्निंग इवनिंग के सेशन में नहीं आ रहा है, एक आध दिन की बात अलग होती है, कोई नया व्यक्ति है आज ही ज्वाइन हुआ है, बात अलग है। लेकिन कोई आपकी टीम का व्यक्ति अगर आज रूबी है, एमराल्ड है, डायमंड है या डायमंड अबव है, तो उसके लिए प्लीज आप कंपलसरी करें कि आपको मीटिंग में आना ही आना है। और वो इसलिए नहीं कि आप उसको ये बताएं भी, क्योंकि आपको पता है लोगों को मोटो समझ आना चाहिए कि आपका ये कहने का आपका मोटो मोटो क्या है। तो उसको बताना है कि सर आप इसमें आएंगे तो आप सीखेंगे बिजनेस की बारीकियां, कल को आप टीम को सिखा भी पाएंगे। क्योंकि सारी जिंदगी आप उस व्यक्ति के साथ फील्ड में नहीं घूमने वाले हैं, एक दिन उसको फील्ड में अकेले काम करना है, और वो अकेले काम तभी कर पाएगा जब उस व्यक्ति को पूरी चीजों की जानकारी होगी। तो उस जानकारी के लिए आपको उसको बताना है कि आपको यहाँ आना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपकी टीम का एक एक व्यक्ति अगर आपकी टीम का एक एक व्यक्ति यहां आना शुरू कर देगा, तो साथियों मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, दुनिया की सबसे मजबूत टीम आपकी होने वाली है। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो साथियों, आज मेरी टीम के अंदर सबसे ज्यादा अगर अचीवर हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि मेरी टीम के मैक्सिमम लोग सीखने पे फोकस रखते हैं। चाहे थॉमस सर की क्लास हो, यस सर की क्लास हो, कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग हो, गज्जर सर की ट्रेनिंग हो, मैक्सिमम लोगों को मैं वहां बैठाने की कोशिश करता हूं। और आज उसी की देन है कि आज मेरी टीम के हर व्यक्ति को आज ये पता है कि जैसे खाना खाना जरूरी है, जैसे पानी पीना जरूरी है, वैसे ही ये जितने भी हमारे सेशंस हैं इनको भी अटेंड करना जरूरी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी अभी हमारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 800 लोग हैं, तो अगर हम 800 लोग कल को ये कोशिश करें कि हर व्यक्ति केवल एक व्यक्ति को लेके आएगा, तो साथियों कल को नहीं आज शाम को ही हम करें कि शाम का जो हमारा थॉमस सर का सेशन होगा उसमें हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को लेके आएगा। तो हमें शाम के सेशन में थॉमस सर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि थॉमस सर प्लीज आप इसका साइज बड़ा कीजिए ताकि हमारे सारे लोग इसके अंदर बैठ सकें, क्योंकि 800 अभी है, 800 नए आ जाएंगे, 1600 लोग हो जाएंगे और 1600 लोग इसके ऊपर नहीं बैठ पाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है साथियों, अगर बड़ा काम करना है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ी बड़ी रैंक अपनी टीम के अंदर लेके आनी है या अपनी भी लानी है, क्योंकि साथियों आपकी बड़ी रैंक कब आएगी? अंबर, जेड, पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड, डायमंड तो आप अकेले भाग के कर सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे फील्ड में इतनी आप ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी रैंकें कब आएंगी? जब आपकी टीम के अंदर रैंकें आएंगी। और आपकी टीम के अंदर रैंकें कब आएंगी? जब आपकी टीम को उस रैंक का पता होगा कि हाँ इस रैंक पे पहुंचने से मुझे ये फायदा होगा। तो जिस दिन आप टीम को ये समझा देंगे कि आपकी टीम का बड़ा अचीवमेंट आना है, तो उस दिन आपको अपने अचीवमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों मेरा नाम ललित त्यागी, मैं यही डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम के ऊपर मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ और पिछले 4 साल के सफर में यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। साथियों मैं रात ही किसी एक अच्छे मोटिवेटर का एक सेंटेंस सुन रहा था कि जीवन में अगर आपको जो मजबूत बनाता है, मजबूत हमारा अचीवमेंट नहीं बनाता, मजबूत हमारे वो धक्के बनाते हैं जो धक्के हम अचीवमेंट के लिए खाते हैं। आज साथियों मैं 4 साल से यहाँ टिका हूँ, तो आपको क्या लगता है कि 4 साल से यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि पहले दिन से अब तक जिस भी व्यक्ति के पास मैं पहुंचता हूँ, जिस भी व्यक्ति के पास मैं प्लान लेके जाता हूँ, वो हर व्यक्ति मुझे ये बोलता है मुस्कुरा के, सर मैं तो आपका वेट कर रहा था, ये रख के पैसे आप इनको ले लो। नहीं सर, पहले दिन मुझे 11,000 की ज्वाइनिंग लेने के लिए भी कितनी ताकत लगानी पड़ती थी, लोग मुझे कितनी ऊपर नीचे की बातें कहते थे, ये मुझे ही पता है। और साथियों आज भी वही हाल है। आज भी अगर मैं अपना सारा अचीवमेंट भी किसी के सामने रखता हूं तो भी साथियों हर एक व्यक्ति कनेक्ट नहीं होता। यानी कि संघर्ष तो सबके जीवन में है और साथियों ये जीवन संघर्ष का ही नाम है। तो कोई भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, रेट अप डाउन हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, 1-2 दिन के लिए पे आउट रुक जाए तो परेशान हो जाते हैं। साथियों अभी तो ऑपरेशन हमारे काम के साथ साथ चलता है। मेरे आज भी याद है 2019 मार्च की बात है, सर 1 महीना वेबसाइट बंद रही थी, 1 महीना। सोचो फील्ड से कैसी कैसी बातें आई होंगी। जो जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि वेबसाइट थी बंद हो गई, लेकिन साथियों हमने काम बंद नहीं किया, क्योंकि हमें भरोसा है अपने सिस्टम के ऊपर, हमें भरोसा है अपने अपलाइन के ऊपर, हमें भरोसा है अपने सीईओ के ऊपर। तो साथियों अगर कोई अपडेशन आता है, कल एक भाई सवाल कर रहे थे कि सर रैंक का नहीं आ रहा है, साथियों वो अपडेशन है एक्स को लेके कंपनी का बहुत बड़ा, जैसे ही कंप्लीट होगा एक्स के आपको विड्रॉल शुरू हो जाएंगे।
तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोग थोड़ी सी देर में, अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे एक 11,000 का फॉर्म भी खरीदा है तो वो कैलकुलेशन करने लगता है, मेरे भाई कंपनी को नहीं पता कि आपने 11,000 लगाए हैं, या कंपनी आपके 11,000 का वेट नहीं कर रही है कि आप 11,000 लगाएंगे और कंपनी को बस उन 11,000 में ही कंपनी की पूर्ति हो जाएगी। सर, आज हमारे सीईओ को दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनना है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इसको बनाना है, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को वो लॉन्च कर रहे हैं। आपको पता है थॉमस सर ने रात बहुत डिटेल में जानकारी दी थी कि कैसे हमारा प्लेटफॉर्म आज पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो साथियों, बहुत बड़ी विजन के साथ हमारे सीईओ काम कर रहे हैं। बस हाँ, आज उन्हें अगर कहीं जरूरत है तो आपके मेरे भरोसे की जरूरत है। और अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, आज हम यहाँ अगर 800 लोग बैठे हुए हैं, हम अगर अगले 5 साल का विजन क्लियर कर लें कि अगले 5 साल हमें इस सिस्टम से हिलना नहीं है, कितनी तूफान आए, कितनी मुसीबतें आए, कितनी प्रॉब्लम आए, लेकिन हम अपने सीईओ के साथ उसके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो साथियों, अगले 5 साल में जैसे आप, आज हम बात करते हैं टेस्ला कंपनी की, आज हम बात करते हैं अमेजॉन की, आज हम बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, तो साथियों 5 साल बाद दुनिया के अंदर एक ही कंपनी की बात होगी और वो होगी प्लेटन वर्ल्ड की। और ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। साथियों, कोई भी कंपनी दुनिया में अगर बड़ी बनी है सर, वो ना 1 साल में बनी, ना वो 2 साल में बनी, ना वो 5 साल में बनी, उसको बनने में सर लंबा समय लगा है। आप जिसका चाहो एग्जाम्पल ले लो। आज साथियों हम बात करते हैं अपने इंडिया के अंदर, अगर आज हमारे जो इंडिया के अंदर अंबानी परिवार है, आज अंबानी परिवार का इतना बड़ा जो ये सल्तनत खड़ी है, क्या ये एक दिन में खड़ी हुई है? क्या आपको लगता है कि ये 6 महीने में हो गया होगा? नहीं सर। कभी अंबानी साहब कब लगे, धीरू भाई अंबानी जी कब लगे थे? 55 में लगे थे। यानी कि अब से 70 साल पहले, 65 70 75 साल पहले उन्होंने शुरुआत की थी, बहुत छोटे से शुरुआत की थी। एक 10-20 लोगों का ग्रुप बनाया, उस ग्रुप से कुछ पैसे इकट्ठे किए, एक छोटा सा कॉर्पोरेट बनाया और वहां उन्होंने काम शुरू करा था। और साथियों, ऐसा भी नहीं है कि उनका हर एक प्रोजेक्ट सफल हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट उनके डूबे हैं, लेकिन हमें कौन से याद है? जो सफल हुए हैं। लेकिन उनको याद होंगे जिन लोगों ने उन प्रोजेक्ट के अंदर भी उनका साथ दिया हो। तो साथियों, आज अगर हम बात करें बिल गेट्स जी की, आपको पता है कंटिन्यू 20 से 25 साल दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो ओनर हैं बिल गेट्स, वो दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति रहे हैं जब तक जेफ बेजोस नहीं आए लाइन में। जेफ बेजोस से पहले कई साल उन्होंने राज किया इसके ऊपर। क्या एक दिन में बने? नहीं। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने 30 से 40 साल अपनी लाइफ के लगाए हैं। उनके बारे में जब मैं एक बार मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे पता लगा कि 37 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हुए जाते थे। उनकी मम्मी उनके कमरे का बल्ब तक निकाल के ले जाती थी, लेकिन वो बंदा बैटरी की टॉर्च में बैठ के पढ़ता रहता था। फिर उनकी मम्मी आके देखती थी कि देखो आज सोया है कि नहीं, वो देखती थी, फिर उन्हें बड़ा अपने ऊपर गुस्सा आता था। फिर वो उन्हें समझ गई कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, मेरा बेटा एक दिन दुनिया में नाम करेगा। तो साथियों, हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। हिस्ट्री बनने के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव आदमी के जीवन के अंदर आते हैं। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं, वो सोचते हैं मैं लाख 2 लाख रुपए लगाऊं और उसके बाद मेरा लाख 2 लाख रुपए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के, लाख 2 लाख से मैं 2-4 करोड़ रुपए बनाऊं और बिना टेंशन के। मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। एक चीज ध्यान रखो, अगर बड़ा काम करना है ना मेरे भाई, जितना बड़ा अचीवमेंट चाहते हो, जितना बड़ा मुकाम चाहते हो, तो सर उतनी बड़ी मुसीबतों के लिए तैयार हो। हमारे में कोई ऐसा बड़ा अचीवर नहीं है जिसने मुसीबतें ना झेली हो, और सर आज भी झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। तो साथियों, ये हमेशा याद रखना जेफ बेजोस जो अमेजॉन के मालिक हैं, सर .com के टाइम से काम कर रहे हैं। 1997-98 में काम की शुरुआत की, पहले बुक्स बेचने से शुरुआत की, 5-7 लोगों ने शुरुआत की, धीरे धीरे 2000 अगले 3 साल में बाकी सब लोग छोड़ के चले गए। वो हमारे साथ भी होता है, जब हम शुरुआत करते हैं 2-4-10 लोग बड़े एक्साइटमेंट में ज्वाइन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उतार चढ़ाव आने शुरू होते हैं, रेट कम हो गया, चल भाई ये तो बेकार कंपनी है, छोड़ के चलते हैं। 10 लोगों ने मना कर दिया, ये तो बेकार है भाई, इसको छोड़ के चलते हैं। तो साथियों, हर बड़े व्यक्ति के साथ ये घटनाएं हुई हैं। जेफ बेजोस जी को सारे उनके जो संगी थे छोड़ के चले गए, लेकिन बंदा डटा रहा। उनको पता था कि एक दिन मोबाइल का युग आएगा, एक दिन हर घर में, हर आदमी के हाथ में मोबाइल होगा, उसका सारा काम मोबाइल से होगा, और उस दिन मेरा ये प्लेटफॉर्म कितना जबरदस्त काम करेगा। और आज साथियों, उन्हें पता है कि एक घर में अगर 5 मोबाइल हैं, तो वे पांचों लोग अमेजॉन के माध्यम से ऑर्डर करते हैं, कुछ ना कुछ सामान मंगाते हैं, और उन पांचों लोगों से उनको इनकम जाती है। आज अमेजॉन की जो कमाई है, अगर मैं बात करूं, पर डे इंडिया से ही कम से कम 1.5 लाख ऑर्डर उनको मिलते हैं। सोचिए, 1.5 लाख ऑर्डर
अगर इंडिया से मिलते हैं, एक व्यक्ति से अगर उनको 100 रुपए की कमाई भी होती होगी तो सोच के देखो कि 1.5 लाख वोटर से उनको कितना इनकम बनी। तो साथियों, ये पावर होती है टिकने की, ये पावर होती है विजनरी आदमी की। आज आपको पता है, आज अभी हम बात करते हैं जैकमा जी की, जिनका एक पोर्टल है, शॉपिंग पोर्टल बहुत बड़ा। तो आज वो आपको लग रहा है कि उन्होंने एक दिन में ऐसा काम किया होगा? फेसबुक के उन्होंने एक दिन में फेसबुक को इतना बड़ा बना दिया होगा? नहीं सर, बहुत सारे उतार चढ़ाव। एक बार इनकी आप केस हिस्ट्री पढ़ के तो देखिए, आपको पता चलेगा। वो ये बात सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, मेरा जो मोटिव है वो ये है कि हम सबको ये पता चले कि भाई एकदम कुछ नहीं होने वाला है, हम सीखते सीखते हमें आगे बढ़ना है। साथियों हम जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। अमर वधवा सर भी आ गए हैं सर टीम में, एक बार आपके बाद उनको भी सुनना चाहेंगे सर। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस मैं कंप्लीट करता हूं सर अभी। वाधवा सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। तो साथियों, मैं अभी बात कर रहा था कि हम सब लोगों को एक चीज तो करनी पड़ेगी सर, कि मजबूत तो हमें होना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि हम ऐसे ही आए और आते ही एकदम से हम जो है यहाँ कंपनी की टॉप रैंक या बहुत सारा पैसा हम यहाँ से बना सकते हैं, तो नहीं सर। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने जिम ज्वाइन कर लिया, उसकी फीस दे दी और आप 2 दिन वहां गए और 2 दिन में बॉडी नहीं बनी, तो आपने सोचा जिम भी बेकार है और ये ट्रेनर भी मेरा बेकार है और ये मेरा पैसा भी बेकार है। तो साथियों, ऐसा कहीं नहीं होगा। जिम में जाके उनसे पूछो, जिन लोगों ने 5 साल 10 साल वहां पूरा मेहनत की है, पसीना बहाया है, कई बार उन्हें दर्द भी हुए, पीड़ा भी हुई, उनकी हड्डी में प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन वो कंटिन्यू करते रहे, उस रुकावट से वो रुके नहीं। सेम चीज यहाँ भी है साथियों। आज ये जितने भी अचीवर हैं, जो समस्या आपके सामने आ रही है, आप 10 लोगों को बताते हैं तो आपको 5 लोग मना करते हैं, मुझे भी करते हैं। आज एक व्यक्ति तैयार होता है, कल जब उसको पैसे मांगते हैं तो अचानक से वो बदल जाता है। ये आपके साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी है, ये सतीश सर के साथ भी है, ये वाधवा सर के साथ भी है। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजों में तो मजबूत होना पड़ेगा। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, हम लोग सेल्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और सेल्स आपको पता है बड़ा एक अनिश्चितता भरा एक सब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर काम करने के लिए सर आपको ये जो उतार चढ़ाव है, इनको झेलने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा। साथियों, दुनिया में कुछ आसान नहीं होता। दुनिया में अगर कुछ है तो सिर्फ वो ये है कि आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो, तो जब भी जाके सामने वाली चीजें आपको आसान लगेंगी। क्यों सतीश सर, ऐसा है या नहीं है? कोई चीज आसान है दुनिया में? सर आप एक अपने आप में एक उदाहरण हो सर सबके लिए, आप खुद एक उदाहरण हो सबके लिए सर। सतीश जी, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ नेटवर्किंग को लेके भी बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर मेरे क्षेत्र में बड़ी नेगेटिविटी है। सतीश जी, क्या आपके क्षेत्र में नेगेटिविटी नहीं है? हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा कोना है? अभी हमारे बीच में वाधवा सर आएंगे, अभी वाधवा सर से पूछेंगे कि वाधवा सर, क्या सूरत में हर घर का आदमी आपको वेट करता है कि सर मेरे से पैसे ले लो? सर हर क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियों के साथ लोगों के जो अनुभव रहे वो कड़वे रहे, तो वो सेम चीज हर जगह है, वो रेशो हर जगह है वो। तो ऐसा बिल्कुल कोई टेंशन किसी को नहीं करनी है। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मुझे थॉमस सर का आदेश आया था कि सर मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, तो जब तक थॉमस सर आते हैं, हमारे बीच में बहुत अनुभवी हमारे वाधवा सर हैं। और वाधवा सर, मैं रियली आपका वेलकम करता हूँ। और सर, ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं देख के यहाँ बड़ा हुआ हूँ, और मुझे इसको कहते हैं बड़ा फक्र होता है। वाधवा सर हुए, तरुण सर हुए, सुमित जी हुए, और हमारे तेवतिया सर हैं जो मेरे बाद ही आए हैं, सतीश सर हैं और थॉमस सर हैं हमारे मेरे बाद ही आए हैं, लेकिन मैं इन लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो वाधवा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी जर्नी में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि सर मैं आपको अगर एक लाइन में अपनी सक्सेस बताऊं तो सर, मैं स्टूडेंट बहुत जबरदस्त हूँ। मैं सर हमेशा जब भी कोई सीखने की बात आती है सतीश सर, मैं वैसे डायरी लेके बैठता हूँ। आप मेरी एक डायरी चेक कर सकते हो, अगर आपकी भी कई सारी लाइनें उसके अंदर लिखी हुई होंगी, और उन्हीं लाइनों को मैं फील्ड में जाकर रिपीट कर देता हूँ, और उसी की वजह से सर इतना बड़ा कार्रवाई बन चुका है। तो सतीश सर प्लीज आप कंटिन्यू करें सर, धन्यवाद बहुत बहुत। जी सर, जी सर। वधवा सर, अमर वधवा सर, प्लीज कंटिन्यू। आप भी गाइड कीजिए सर, मोटिवेशन दीजिए। आगे 31 तारीख आ रही है सर, 31 तारीख से पहले 40% वाला और एक सिस्टम जो मिंटिंग कम होती जा रही है, उसके लिए कुछ क्या प्रोग्रामिंग सर आगे करने में हमें फायदा मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेस आए तो किस तरह आएगा सर? प्लीज सर कंटिन्यू। तो साथियों, मेरा नाम अमर सिंह वाधवा है और मैं आपको मेरी आवाज आ रही है सतीश जी? जी सर, क्लियर एकदम क्लियर सर।
हाँ दोस्तों, मैं इतना बताना चाहेंगे कि जो अभी दुबई में वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक छत के अंदर एक साथ डायमंड इतने सारे इकट्ठे हुए थे। आज तक कोई कंपनी की हिस्ट्री के अंदर ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जिस कंपनी के पास 4500 डायमंड्स हो। और उस इवेंट के अंदर ऑलमोस्ट 2200 से ज्यादा डायमंड्स थे जो वहां पर थे, अलग अलग कंट्रीज से। 125 कंट्री से लोग वहां पे आए हुए थे, कोई कजाकिस्तान से, कोई किर्गिस्तान से, कोई अपना जर्मनी से, कोई यूरोपियन कंट्री से, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से, कोई नेपाल से, अलग अलग कंट्री के लोग वहां पे आए हुए थे। और वहां पे जाने के बाद हमें पता लगा कि सब लोग इतने एक्सपीरियंस के साथ इतने बढ़िया तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और वो बिजनेस जबरदस्त बिल्ड हो रहा है। देखो बिजनेस है, अप एंड डाउन, स्लो मोशन, फास्ट आएगा। हो सकता है कि लोग बोले कि स्लो हो गया बिजनेस, बिजनेस कभी स्लो नहीं होता है, स्लो हमारा माइंड होता है। आप क्या सोचते हो कि मेरे डाउनलाइन के 4 या 10 फोन आते दिन में, तो वो बोलते हैं कि सर रेट कब बढ़ेगा, सबका एक ही सवाल है, रेट कब बढ़ेगा। तो मैं आपको दोस्तों इतना बता सकता हूँ साथियों, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए किया है, तो 1 साल कम से कम पेशेंस तो करें। एलेक्स सर ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है। आपको मैं बताऊं अपकमिंग प्रोडक्ट्स जो आने वाले हैं, जैसे कैशबैक का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, वैसे ही डेबिट कार्ड का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, वैसे ही आपके बीच में अभी PLCUtravel.com आने वाला है, जिसके अंदर पूरी दुनिया भर में 25 लाख से ज्यादा होटल्स और 1000 से ज्यादा एयरलाइंस कनेक्टेड है और सैकड़ों कार रेंटल्स वहां पे कनेक्टेड रहेंगी। वो इंडिया में भी दोस्तों पूरा काम करेगा। जैसे कि आज हम लोग को टिकट बुक करते हैं, GoIBIBO, मेक माई ट्रिप, ओयो से या होटल बुक करते हैं, तो वहां पर जो हम लोग पेमेंट पे कर रहे हैं वही पेमेंट आप अपने पोर्टल पे करोगे। तो फर्क इतना है कि वहां पर आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल, आज मेरे को मुंबई से दिल्ली आना है तो 5000 रुपए की फ्लाइट है और ये मेक माई ट्रिप पे है, और यही हमारे पोर्टल के ऊपर वो फ्लाइट हो सकता है 4500 की हो, 4800 की हो, 4200 की हो। और उसकी पेमेंट जो हमने करनी है वो कैश भी पेमेंट ऑप्शन है, सॉरी अपना कैश बोलो, डेबिट कार्ड पेमेंट ऑप्शन है उसके अंदर। दूसरा ऑप्शन है टोकन ऑप्शन, जो टोकन एक ऐसा टोकन होगा उसमें आपको लिमिट लेनी होगी। जैसे एग्जांपल के आपको 1000, आपको यहाँ दुबई जाना है, दुबई जाने के लिए आपको पूरा पैकेज रेडी करना है, आना जाना रहना पूरा रेडी करना है। तो उसके अंदर $1000 का आपने एक कूपन बाई किया इससे प्लेटिनम डील से, कैशबैक वाला, और उससे स्क्रैच कूपन मिलेगा। वो कूपन आपको PLCUmember.com पे, सॉरी अपना वो कूपन आपको PLCUtravel.com पे डाल के डाला है, आपके पास $1000 की लिमिट आ जाएगी। जैसे ही आपके पास $1000 की लिमिट आती है, उस लिमिट को आप तुरंत एक्सपेंस में खर्च कर सकते हैं। और मजे की बात दोस्तों, आज हम नेटवर्क फील्ड के अंदर, तो नेटवर्क करने के लिए हम लोगों को अलग अलग शहर में जाके होटल्स लेने पड़ते हैं, अलग अलग शहर में जाके हमको ट्रैवलिंग एक्सपेंस लेना पड़ता है। तो अभी आप लोगों के लिए नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, अब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। पूरी दुनिया में अगर आपको नेटवर्क बिल्ड करना है तो अब आपको ट्रैवलिंग के खर्चे की टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। आप ट्रैवलिंग के लिए बुक करें, वहां पे कैशबैक लें, और ऐसा ट्रैवलिंग, ऐसा खर्चा जो हमेशा होने वाला है, वो पैसा भी 13 महीने से अपने को कैश कर रिटर्न आएगा वाया प्लेटिनम डील की वजह से। तो ये कैशबैक के प्रोग्राम में ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि इससे होगा क्या। अभी जस्ट मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ कि अभी हमारा जो PLCU प्लेटिनम अल्टीमा है, प्लेटिनम अल्टीमा का जो रेट, जो टर्नओवर चल रहा है कोइन मार्केट कैप पे, वो हम लोग टॉप 30-35 के अराउंड में रन कर रहे हैं, 30 से 35 के बीच में। और बट अभी हमारी रैंकिंग जो है वो 2900 समथिंग की है। वो इसलिए है बिकॉज कोइन मार्केट कैप पूरा वेरीफाई करता है पूरे प्रोजेक्ट को। तो हलेक्स सर ने कोइन मार्केट कैप के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने पूरा डेटा उनको ट्रांसफर कर दिया है। अब कोइन मार्केट कैप जल्द ही हो सकता है कि अभी 1 से 2 एक्सचेंज और लिस्ट हो रहे हैं, तो वर्ल्ड के टॉप 5 एक्सचेंज में, उसके अंदर आप PLCU को देखेंगे। एंड देन कोइन मार्केट कैप पूरा वेरीफाई डेटा करने के बाद अपने आप को हमको लिस्ट करेंगे वेरीफाई। जैसे हम वेरीफाई होंगे दोस्तों, हम दुनिया में टॉप 40 के अंदर आ जाएंगे। तो जो टॉप 40 में जब जैसे आप आओगे, तो
पूरी दुनिया भर के जो ट्रेडर्स हैं, जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, वो सारे रिसर्च कोइन मार्केट कैप से करते हैं। जब उनका नजर PLCU पे पड़ेगा, क्योंकि वो टॉप 2900 में नहीं जाते देखने के लिए, वो देखते हैं टॉप 100 टॉप 50 में कौन से अच्छे कॉइन जिस पे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि इंसान को क्या है, टॉप की कॉइनों में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो जैसे ही हम लोग टॉप 40 में आएंगे, टॉप 40 में आने के बाद हमारी वॉल्यूम देखने के बाद, हम अच्छे अच्छे एक्सचेंजों में लिस्ट होने के बाद, बड़े बड़े ट्रेडर जो हमारे प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे, ये प्रोडक्ट PLCU करता क्या है, और PLC जब वो रिसर्च करेंगे कि हमारे पास जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास डेबिट कार्ड नहीं है, वो हमारे पास डेबिट कार्ड है, तो पूरे वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास पोस्ट टर्मिनल्स है, ATM मशीन है, वो स्टडी करेंगे कि हमारे पास कैशबैक का प्रोग्राम है, रियल एस्टेट, कार प्रोग्राम, ग्रोसरी प्रोग्राम, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हमारे पास है। अभी हमारे पास PSU ट्रैवल प्रोग्राम आ गया, तो लोगों को ट्रैवलिंग करनी होगी, जो बिटकॉइन इथेरियम में पेमेंट करना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ पर पेमेंट करके अपना कैशबैक लेंगे। तो इससे क्या होगा, PLC की डिमांड क्रिएट होगी, और जैसे जैसे PLC की डिमांड क्रिएट होती है, वैसे वैसे हमारे यूजर बढ़ेंगे, क्योंकि किसी यूजर को अगर यहाँ पे लिस्ट करना है तो कम से कम उसको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, और ज्वाइनिंग करने के लिए वो किसी न किसी रेफर वाले को ढूंढेगा। और जैसे कि आपके पास लोग, अब जैसे आप मार्केट में काम कर रहे हैं, अभी तक हम लोग फार्मिंग डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे थे, अभी हम PLC कार्ड बेच सकते हैं। PLC कार्ड कोई लेता है तो उसको भी 20% रेफर मिलता है, 100% कैशबैक है, उनका पैसा 13 महीने से वापस आने वाला है। अगर मान लो आप किसी को नॉर्मल ट्रैवल के लिए एप्लीकेशन भेजते हैं, जितने ट्रैवल वाले हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करिए, उनको बोलिए आप हमारे ज्वाइनिंग कीजिए, आप यहाँ पेमेंट करोगे, आपका पैसा वापस आएगा। तो ट्रैवल वालों को तो बहुत बड़ा काम है, तो वो हमारे यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो बिजनेस बहुत बड़ा है। बिजनेस मैंने आज से 30 साढ़े 3 साल पहले मैंने आज से 3 साढ़े 3 साल पहले मैं हमेशा बोला करता मेरे प्लान के अंदर, आने वाले समय के अंदर प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर ऐसा समय आएगा जिसमें हम होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग सब कुछ कर पाएंगे। मैं 3 साल पहले एलेक्स ने मुझे ये बताया था इसके बारे में, पर टाइम दे रहा है, दुरुस्त है। एलेक्स जो बोलते हैं वो बेशक करते हैं, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, और उन्होंने इस बार वो प्रूव कर दिया, तो वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लेके आ गए। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे एलेक्स सर के पास अभी 30 जोकर्स है, 30 जोकर मतलब 30 प्रोजेक्ट, सिर्फ मात्र लॉन्च क्या किया, डेबिट कार्ड, कैशबैक, PLCU ट्रैवल और एक्सचेंज। अभी आपको बताऊंगा एक अपडेट और, कि हम लोग अभी तक जो ट्रेडिंग करते हैं वो अदर एक्सचेंजों में ट्रेडिंग करते हैं। PLCU का सपना था हमारे एलेक्स सर का कि खुद का एक एक्सचेंज बनाएंगे, पर एक्सचेंज बनाना बहुत आसान है, कम्युनिटी लाना मुश्किल है। पर आज हमारे पास 15 लाख से ज्यादा कम्युनिटी हो चुकी है, और आने वाले 1 से 2 साल के अंदर हम हो सकता है लगभग 10 मिलियन 20 मिलियन के आसपास कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाए। जब अगर हमको कुछ लेना है, कुछ बेचना है, तो क्यों हम अपने एक्सचेंज पे ना करें। और हाँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो सब लोग अगर हमारे एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करेंगे, तो पहले दिन से हमारे एक्सचेंज की वैल्यू बहुत जबरदस्त क्रिएट हो जाएगी, और जिससे आने वाले टाइम के अंदर हम भी अपने एक्सचेंज को टॉप पे ला सकते हैं। और जो एक्सचेंज आएगा दोस्तों, तो पूरा का पूरा वहां पे PLCU का पेयरिंग आएगा। बिटकॉइन लेना PLCU से लो, इथेरियम लेना PLCU से लो, और BTC का पेयरिंग होगा, USDT का पेयरिंग होगा, तो आपको सारे पेयरिंग मिलेंगे, जिससे PLCU की डिमांड क्रिएट होने वाली है। तो ये अपकमिंग प्रोडक्ट्स हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाए। तो एलेक्स सर ने हमें रेट के बारे में, जब मैंने पर्सनली उनसे चर्चा की थी, मैंने उनको कहा कि सर हम आपसे पूरे विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, पूरा इंडिया आपको विश्वास से जुड़ा हुआ है, हम आपको फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, और अभी लोग थोड़े से नकारात्मक रेट को लेते। तो एलेक्स सर बोलता है आई नो, मैं जानता हूं रेट नकारात्मक है, रेट टूटा हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर हम टॉप 5 एक्सचेंजों में लिस्ट होंगे, 3 मंथ्स के अंदर हम कॉइन मार्केट कैप पे टॉप 40 में लिस्ट होंगे, 3 मंथ्स के अंदर हमारा PLC अल्टीमा ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कैशबैक क्या करेगा, आपके कॉइन को फ्रोजन करेगा, क्योंकि हमें हमारा पैसा खर्च तो करना है। आज सबको कॉइन बेच रहे हैं पैसा निकालने के लिए,
और वो पैसा निकाल के करेगा क्या है, खर्चा ही करना है ना। अगर वही खर्चा अगर हम कैशबैक से करते हैं, अपनी कम्युनिटी को कैशबैक से खर्चा करवाते हैं, तो पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट है, उससे कॉइन फ्रोजन होंगे, मार्केट में डिमांड हाई, क्योंकि 13-24 महीने के लिए कॉइन दोस्तों फ्रोजन हो जाएंगे, और जब 24 महीने के लिए मार्केट में माल ही नहीं रहेगा तो रेट कहाँ शुद्ध होगा। आपके पास जब एक्स आएंगे तो आपको अल्टीमा चाहिए होगा, तो अल्टीमा का रेट ऑटोमेटिक शुद्ध होने वाला है। तो कुल मिला के ये सारे की सारी पद्धति ऐसे चलने वाली है। तो दोस्तों मैं इसको इतना बताने वाला हूँ कि हमारे पीएलसी अल्टीमा के अंदर अभी 30 जोकर हैं। Recording in progress. मात्र 5 जोकर, अभी 4 से 5 जोकर उन्होंने, जब उनके पूरे के पूरे जोकर खुल जाएंगे, जब उनके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो अल्टीमा की सप्लाई इतनी लिमिटेड है ना, तो इतना रेट सुपर होगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेशेंस सबसे बड़ी जरूरी है, क्योंकि लोगों ने कई गलत कमिटमेंट करके हो सकता है पैसा लगवा दिया हो कि आप आज इन्वेस्टमेंट करो, आपका इतना पैसा हो जाएगा, आप कितना लगाओ इतना हो जाएगा। और होता क्या दोस्तों, हम भगवान नहीं है, मार्केट हम नहीं चलाते, मार्केट पूरी कम्युनिटी चलाती है। तो मार्केट में दोनों टाइप के लोग हैं, जिनको हर महीने बेचने से मतलब है, और मार्केट में दूसरे लोग हैं जिनको खरीदने से मतलब है। हम जैसे लोग बहुत कम है खरीदने वाले, जो इस रेट में भी हम माल खरीद के रख लेते हैं, बिकॉज हमें मालूम है अल्टीमा का जो फ्यूचर है वो आपको, उन्होंने इलेक्शन ने कहा 3 महीने के बाद, जैसे शुरुआत के अंदर आपने अल्टीमा लाइफ जी थी, वैसी अल्टीमा लाइफ आप लॉन्ग लास्टिंग जी पाओगे, ना कि शॉर्ट टाइम। तो लॉन्ग लास्टिंग अल्टीमा जब लाइफ जियोगे तो आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे, तो टिकेगा वही जो पेशेंस करके रहेगा, जो पेशेंस करेगा वो टिकेगा। तो दोस्तों अभी लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ, एक्स की फार्मिंग जो है वो हाफ हो रही है, और एक्स की मिंटिंग स्पीड, मिंटिंग फैक्टर भी 20% कम हो रहा है। तो मैं दोस्तों ये बताऊंगा, एलेक्स सर ने अभी कल परसों की मीटिंग में बताया, सुबह ऑडियो में बताया कि मैंने हमेशा स्टार्टिंग से बताया था कि पैरेलल चलने वाला है पीएलसी यू और पीएलसी एक्स। अगर मान लो आज पीएलसी यू का रेट 2000 है तो उसका रेट 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा सॉरी। अगर पीएलसी यू का रेट 5000 हो जाता है तो हमारे एक्स का रेट 20 हो जाएगा। तो एटलीस्ट डॉलर तो 1 लाख ही है, 10-20% का करेक्शन आ सकता है दोस्तों, जिससे क्रिप्टो करेंसी नॉट स्टेबल कॉइन, किसी को गारंटी नहीं देनी है आपको कि फिक्स रहने वाला है, बट आपका जो रेट है वो 10-20% से ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा। उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो इंसान इसमें अभी एक्स में पैसा लगाएगा उसकी इनकम स्टेबिलिटी के साथ पैसिव इनकम चलती रहेगी। और एटलीस्ट हम माइनिंग क्या कर रहे हैं एक्स की, एक्स के साथ क्या बना रहे हैं यू, और जितने ज्यादा पॉकेट में आपके यू होंगे उतना बड़ा पैसा बना सकते। जैसे बिटकॉइन शुरुआत में लोगों के पास बल्क में था तो लोगों ने सस्ते भाव में निकाल दिया, तो आज वो पछताते हैं कि मैं 10,000 बिटकॉइन में 2 पिज्जा खा के आया, मैंने इतने बिटकॉइन में ये सामान ले लिया। और आज वो बिटकॉइन होता, आने वाले कुछ सालों के अंदर बिटकॉइन भी लाखों डॉलर में खेलेगा। वैसे ही पीएलसी अल्टीमा को आप पकड़ के रखिए, ये लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है। देखो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा, रेट तो बढ़ने ही वाला है। रेट के पीछे पूरा एलेक्स का काम क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट बनाना, बेस्ट कॉइन बना दिया, बेस्ट फार्मिंग इनकम दे दी। अब उनका काम है बेस्ट डिमांड क्रिएट करने के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और वो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एलेक्स रेनाल्ड हमेशा बोलते हैं कि मार्केट ओपन है, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ दोस्तों, जहाँ शंका होता है वहां अंधकार होता है। अगर आपको कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आप एलेक्स पे विश्वास नहीं करते, प्लेटिनम वर्ल्ड पे विश्वास नहीं करते, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। बिकॉज जहाँ शंका है वहां अंधकार है, अंधकार में आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर आप हमारे सीईओ हमारी कंपनी पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो वहां उजाले की किरण है, और जहां उजाला होता है वही सबके लिए भविष्य सबसे बड़ा अल्टीमेट होता है। तो मैं हमेशा दोस्तों, ये कोई मोटिवेशन बातें नहीं है, ये हमेशा फैक्ट है। अगर आप रात के अंधेरे में निकलते हो तो आपको वाइब्स अच्छी नहीं आएंगी, और दिन के उजाले में निकलोगे तो आपको वाइब्स बहुत अच्छी आएंगी। बिकॉज अंधकार कोई पसंद नहीं करता, उजाला सबको पसंद है। और वही मैं बताता हूँ कि अगर हमारी कंपनी पे विश्वास है, मैं दोस्तों 7 साल से 6 साल से हम लोग कंपनी के साथ हैं। आज हमारे बहुत सारे लीडर हमारे साथ हैं, मेरे अपलाइन यश पाटिल जो लेके आए इनको पीएलसी को यहाँ पे, वो इनके साथ है। तो कुछ विजन है हमारा, तो हम टिके हुए हैं। देखो दोस्तों, त्यागी जी ने बोला मेहनत करोगे कुछ सामने से कुछ पैकेज लेके आने वाला नहीं है, पर मैं आपको इतना बताऊंगा, टिके रहोगे, लगे रहोगे
तो एक ना एक दिन तो सक्सेस आप होके रहोगे। मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी के हिसाब से। एक बच्चा था, वो 12th की एग्जाम दे रहा था। वो हर साल 12th में फेल हो जाता है, और हर साल 12th में फेल होने के बाद वो हर बार रिन्यू करके वापस स्कूल आ जाता है। टीचर बोलते हैं तू पढ़ता तो है नहीं, तू हर बार फेल होता है, क्यों यहाँ समय बर्बाद करता है? बोलता नहीं टीचर, मैं 12th तो करके रहूंगा। वो 12th करने के चक्कर में उसे 3-4 साल बाद निकाल दिया। एक बार एग्जाम देने गया, एग्जाम देने के बाद पेपर सबमिट हुए। जिस रूम में पेपर्स रखे थे वो रूम में आग लग गई और सारे के सारे पेपर जल गए। तो उस दिन स्कूल के ट्रस्टियों ने अनाउंस किया कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, तो सब बच्चों को हम पास कर देते हैं। और उसी रेल के अंदर वो बंदा पास हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप लगे रहोगे तो सक्सेस तो आएगी आएगी, चाहे कैसे रास्ते से आए। आप मेहनत करोगे, कुछ भी करोगे, सक्सेस आएगी। हम लोग 6 साल से लगे रहे, त्यागी जी लगे रहे, विनोद जी लगे रहे, यश सर लगे रहे, तरुण रावत, सुमित श्रीवास्तव, ये सारे के सारे हमारे साथ लगे हुए हैं। और आज हम लोगों ने पूरे इंडिया के अंदर चल के बता दिया। और हमारा इंडिया तो अभी दोस्तों सिर्फ मात्र 3 से 4 लाख लोगों ने ही ज्वाइनिंग किया है। अभी तो पूरा 100 करोड़ की 130 करोड़ की पॉपुलेशन खाली पड़ी है। लोगों को सही गाइडलाइन करो। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, किसी का पैसा इन्वेस्टमेंट कराने जा रहे हो ना, तो ये मत सोचो ये डाल देगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। ये सोचो मैं इसको कुछ देने जा रहा हूँ, इसकी लाइफ चेंज करने जा रहा हूँ। और जब आपकी भावना ये होती है ना, और आप किसी इंसान को तो पैसा लगाने से पहले बोलते हो ना, दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी 6 साल से चल रही है, 100% रिस्क, 1000% प्रॉफिट, दोनों आपके। ऐसी मनी लगाओ जिससे आपको फर्क ना पड़े। ना लोन लेना है आपको, ना ब्याज पे लाना है। लोगों ने लोन लेके ब्याज पे लेके पैसे लगाए हैं, वो लोग तकलीफ में, वो लोग रेट के लिए ज्यादा पैनिक है। तो जिनका मेरे साथ जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है, मैंने सबको बोल दिया था कि 2 से 3 साल का विजन हो तो पैसा लगाओ, उतना मत हो। आपको पैसा आ रहा है हर महीने, पैसे आपका पैसा बेच सकते हो, कोई रोकने वाले हम नहीं होते हैं। एक ओपन एक्सचेंज जाके बेच सकते हो। बट अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बस दोस्तों इतना कहूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थॉमस यू सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, क्लियर। थोड़ा सा 1 सेकंड दो जरा। सतीश जी तब तक आप कंटिन्यू करें, मैं जरा माइक का अरेंजमेंट कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कंटिन्यू में सर हमारे साथ आज बहुत ही यूनिक लीडर मिस्टर विनोद बजाज, रेड डायमंड फ्रॉम कुरुक्षेत्र। आज उनसे भी जानेंगे सर। विनोद बजाज सर, अपने आप को म्यूट कीजिए सर। विनोद बजाज। हाँ जी सर। शायद विनोद बजाज सर नहीं है। हाँ मैं यहीं पे हूँ, तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी डेंगू चलिए हो सर। गया तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ओके सर। तो आपने देखा आज कितने अच्छी तरह से ललित सर ने और हमारे वधवा सर ने हमें आगे के लिए गाइड भी किया, भाई हमारा फ्यूचर क्या है और इस करेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला। उस करेंसी का फ्यूचर नहीं दोस्तों, वो हमारा फ्यूचर है। हमें अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना है, हमें किस तरह काम करना है वो भी वधवा सर ने हमें बता दिया। और ललित सर ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत करने के बाद ये आज ऊंचाइयां छुई, वो भी हमें इस बारे में गाइड किया। एक मोटिवेशन जो हमें मिलती है, हम सैल्यूट करते हैं इन लोगों का। जो हमारी अप्लायंस है, ग्रेट अप्लायंस है, ललित सर, वधवा सर, यश सर और हमारे टेक्निकल गुरु संजू थॉमस जी, जो मैं बार बार एक छोटी बात जो हमारे पास नहीं आती, रात जब हम मीटिंग में बैठे हुए थे उन्होंने प्लान किया और प्लान में जो टेक्निकल सेशन किया, सैल्यूट है थॉमस सर आपको, क्योंकि टेक्निकल में आपने उन लोगों को ब्रिक से ब्रिक बताया। सर एक डिफेंड करना और पूरी टीम को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे इंडिया को अपने साथ लेके चलना सर, ये आप भी कर सकते हैं। शायद हम लोगों के बस की बात नहीं है सर। हम प्लान दिखा सकते हैं, लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेरीज, जो क्वेश्चन आप दूर करते हो सर, वो आप ही कर सकते हो सर, या जो हमारे टेक्निकल गुरु हैं सर वो कर सकते हैं। हम पूरी कम्युनिटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और सर आज आपसे सिर्फ हम सीखने बजाय थोड़ा सा मोटिवेशन चाहेंगे, क्योंकि समय भी ओवर हो चुका है सर। वो मोटिवेशन आप दें भाई, वो 31 तारीख तक हम ऐसा क्या करें ताकि इस बिजनेस को हम अच्छे से डेवलप कर सकें।
सर आप लोग सेल्स के बड़े बड़े लोग हो, मैं सेल्स का नहीं हूँ बेसिकली। तो सेल्स के ऊपर आज इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सुनील जी हैं, मैंने उसका व्हाट्सएप का इमेज डाल दिया, अगर लोगों को चाहिए तो वो उसमें से निकालें, और अभी सारे ग्रुप में अभी पॉपुलेट कर दूंगा मैं। सुनील सर जो है वो ऑलरेडी बड़े बिजनेस के साथ सीईओ हैं, और उन्होंने मतलब 18 साल अपने कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर सैपिएंट जैसी कंपनी, श्याम टेलीकॉम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम था टेलीकॉम के अंदर, उसके अंदर एक हेडिंग पोजीशन पे रहे, और उन्होंने लीड किया बड़े बिजनेस के अंदर, कई टर्नओवर का उनका योगदान है। और आज हमें इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट के ऊपर काम, देखो हमारे टीम के अंदर हम सब अलग अलग नॉलेज के साथ हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के साथ है। तो हमारा बेसिक पर्पस क्या है, हमें बिजनेस करना है, हमें वॉल्यूम बढ़ाना है। तो हमारे टीम में किसको क्या हम कैसे डेलीगेट करें। लाइक आप बोलते हो कि टेक्निकल कुछ नहीं है सर, मैं कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं, मैं टेक्नो कमर्शियल आदमी हूँ। मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बेचे इसलिए हैं क्योंकि मैं प्रोजेक्ट को समझा पाता हूँ। तो यही लोगों को समझाता हूँ कि आप चीजों को पहले समझो, बेचने पे पहले मत आओ, पहले चीजों को समझो कि ये जो प्रोडक्ट है इसका वर्थ क्या है, इसका वैल्यू फॉर मनी है क्या आपका विश्वास है। आज भी मैं सबको ओपनली बोलता हूँ, जिन लोगों को इस कंपनी पे विश्वास नहीं है अभी स्टॉप कर दो, दोगला गेम मत खेलो। जैसे ही मार्केट में ऊपर उड़ता है कॉइन, तो ये हवा में होते हैं, करोड़ों रुपए के वादा करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, सेल्स की तो ऐसी तैसी कर देते हैं। उसके बाद जब कॉइन थोड़ा सा नीचे आता है तो यही लोग खड़े होते हैं झंडा लेकर, यही लोग परेशान करते हैं अपने सीनियर्स को। तो ऐसे लोगों की तो बहुत तादाद बहुत बड़ी है। अगर आप देखो आप में से कौन क्या क्या है, आप किस कैटेगरी में है, तो अपने आप को अपग्रेड कर लो, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी अपना अपग्रेडेशन मांगता है। अगर आपका मोबाइल है, जूम भी मांगता है, हर चीज मांगता है, तो आप अपना अपग्रेडेशन इसी पैकेज में चलते रहोगे जिंदगी भर। अपग्रेड करो अपने आप को, अपग्रेड करो, नए नए लर्निंग प्रोग्राम्स लेके आए। लाखों रुपए खर्च होते हैं एक लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए। आज ये ऑफिस का सेटअप है, ये सब कुछ किस लिए, आप लोगों के लिए है। आप यहाँ पर आकर रिकॉर्डिंग दे, अपने जूम सेशंस करें, किसी के लिए, सबके लिए ओपन है। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी आ सकता है। यहाँ पर कोई कहता है कि मैंने इंटरव्यू करना है, मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, मैंने अपना प्लान प्रेजेंटेशन करना है, आइए सर, आप मोस्ट वेलकम। यहाँ पे आपको पूरा वो मिलेगा, आपको पूरे हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। आप यहाँ पे रुक कर काम कर सकते हैं, अपनी टीम में बता सकते हैं कि एक लीडर कैसा होता है। एक लीडर का मतलब ये होता है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो आपको करना पड़ेगा। सुनील ग्रोवर जी का प्रोग्राम है, 4 बजे का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में 1 घंटे इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट। आप लीडर अच्छे बन गए, अब सेल्स अच्छा करने लग गए, टेक्निकली भी आप बहुत कुछ सीख गए, या आपके पास टीम में कोई, अब इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे करोगे, यानी कि आपकी टीम में कोई नाराज है, उसको कैसे मनाओगे। आपकी टीम में कोई बहुत अच्छा है लेकिन वो गलत रास्ते पे चल रहा है, उसको रास्ते पे कैसे लेके आओगे। ये सब करना पड़ेगा। टीम प्लेयर बनो, लीडर बनने से पहले टीम प्लेयर बनो। पहली बात, कोई लीडर नहीं है यहाँ पे जब तक अगर उसकी टीम नहीं है। तो पहले टीम को प्रायोरिटी दो, उनको सिखाओ। आज पूरे इंडिया में कहीं कहीं भी हम जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है कि आप अपनी टीम मैनेजमेंट की स्किल को बढ़ाइए। संदीप गज्जर जी कोशिश कर रहे हैं, दीपक बजाज जी कोशिश कर रहे हैं, आपके डॉक्टर उज्जवल पाटनी कोशिश कर रहे हैं। सबका एक ही क्रक्स है, टीम मैनेजमेंट। क्योंकि टीम मैनेजमेंट में कई रत्न आते हैं आपके, कई सेल्स में बहुत बढ़िया होंगे, कोई टेक्निकल बहुत बढ़िया होंगे, कई इतने अच्छे होंगे कि उनको प्लान देना बहुत बढ़िया आता होगा। तो आपने ये सब मिक्स एंड मैच करके एक चीज परोसना है कि कस्टमर को ये लगना चाहिए। मैं कहता हूं इसे कहते हैं ऑरा इफेक्ट इन सेल। कस्टमर आपको देखकर आपकी बातों से इतना इंप्रेस हो जाए, वो शायद आपसे ना ले प्रोडक्ट, बट आप, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जिस भी क्लाइंट से मिलता हूं, अगर आपका आज की मीटिंग के बाद आपको नींद में अगर मैं नहीं आया तो मेरे से कभी नहीं मिलना। और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। और जो आदमी को आप ये बात बोलते हो, वो रात को नींद में जरूर सोचता है, यार वो क्या है बंदा, मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में। फिर वो सोचेगा, यार उसने बात ऐसे कैसे कर दी, ऐसी क्या बात है उसमें, फिर वो खंडालेगा। क्योंकि रात का जब सोते हैं ना, जो जाग के सोते हैं, उनके दिमाग में ये सब चीज चलता है कि पूरे दिन की एक्टिविटी में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा, कल मुझे इसके बीच में क्या प्लान करना है। जो लोग बहुत इफेक्टिव होते हैं वो याद आपको करेंगे, तब उसके दिमाग में, यार ये बंदा तो है गुरु, इससे तो कल मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आदमी के टच में रहना पड़ेगा। जिस बंदे ने नंबर सेव नहीं किया होता, वो रात को उठ के नंबर, ऐसे बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। जूम से आप बिजनेस करना सिखाएंगे। आज हम लोग शाम के सेशन के अंदर लाइव पैकेज लगाएंगे,
कैसे लाइव पैकेज लगाया जाता है, कई को बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट किए, तो कई बोलते हैं कि जी सर ज्यादा फीस लग रही है, विड्रॉल में दिक्कत आ रही है। आज का टेक्निकल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 8 से 9 बजे के बीच में हम ये सब करेंगे और 4 बजे सब बिजनेस करो, सब काम करो, सेल्स करो, कुछ भी करो, लेकिन जब आपका जूम सेशन आता है ना, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने लाखों रुपए खर्च करके, यस सर ने उसके लिए इतनी मेहनत करी है, कहाँ कहाँ ट्रैवल करके ऐसे लोगों को कैप्चर किया होगा, वो कॉन्टैक्ट्स निकाले होंगे, उनके साथ मीटिंग्स करी होगी, उसके बाद हमने भी फॉलोअप किया होगा कि ऐसे ऐसे प्लान्स आपके सामने रखे, ऐसे ऐसी प्रेजेंटेशन सामने, ऐसे ऐसे सीनियर लोग आए, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ तो सीखते ही सीखते हो, बाहर का एक्सपोजर भी आना चाहिए। आपके दिमाग में जब जितनी सारी ट्रेनिंग, मैं नहीं कहता हर ट्रेनिंग का इफेक्ट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप बिजनेस प्लान करते करते एकदम दिमाग, सुनील ग्रोवर जी ने ये बात बोली थी, वो बात करते हैं, जैसे ललित सर आज बोल रहे थे, मैं तो आप ही की बातों को यूज कर लेता हूँ। यस, एक्चुअली हमारे दिमाग में भी यही बात होती है। आज सतीश सर को सुनता हूँ, सत्येंद्र जी को सुनता हूँ, मैं मेरे को वो काम आता है, वो कभी ना कभी बिजनेस करने में काम आता है। बिजनेस भी ईमानदारी से करना है, बार बार यही बोलता हूँ, ईमानदारी इतनी साफ होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिजनेस करो, आप सर्विसेज के नाम पे काम करो, सर्विसेज दो कस्टमर को, कस्टमर आपका रहेगा। फिर यही सब चीजें आपने 4 बजे के सेशन में देना है, और ज्यादा टाइम आज हो चुका है ऑलरेडी। सॉरी, मैं सबके आगे ये सॉरी मांगता हूँ, आज कुछ नेटवर्क का इशू था, मुझे कहीं जाना भी पड़ गया, नहीं तो 7:30 बजे हमने लॉग इन करना ही करना है। आगे से कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। अब कुछ नहीं, सीनियर्स को पैनल पे ले लेंगे कि ताकि वो चालू कर दे और बाद में कोई ज्वाइन करे, क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता, सबको मालूम है, कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ बिल्कुल सर, यही करना होगा सर, ताकि 7:30 बजे से शुरू करके हम 7:30 बजे ऑफ कर दें। आज एक व्हाट्सएप ग्रुप में 10 लोगों का एक पैनल बन जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग से रिलेटेड होगा, ताकि उसको अपडेट हो जाएगा, लोगों को बताना शुरू होगा, और प्रायर इन एडवांस होगा। अचानक किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, जैसे बजाज साहब आज आए, उनकी तबीयत खराब है, मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ, रिकवर जल्दी हो वो, क्योंकि ऐसे लोग अब पैनल में आएंगे तो कितना मजा आएगा। उनका एक्सपीरियंस, जिन्होंने 4 साल लोगों को सिखाया है, अभी तो हम लोग तो कहते हैं ना, हम तो बिल्कुल अभी बीज हैं जो बोए भी नहीं है, इनके एक्सपीरियंस के आगे हम कुछ नहीं है, राइट। ललित सर के एक्सपीरियंस, विनोद स्वामी जी का जो सेल्स का एक्सपीरियंस है, टर्नओवर का एक्सपीरियंस है, वो कुछ भी नहीं। हम अगर ये चीजें नहीं सोचूंगा, जमीन पे रह के नहीं काम करूंगा ना, तो मेरे तो अंत लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जितने बड़े लीडर बन जाओ, इन लोगों को देखो कहां से कहां पहुंचे, और आज भी ग्राउंड टू अर्थ है। क्योंकि आप जब हवा में आते हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, गिरने का आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जमीन पे पांव रख के उड़ने की कोशिश करो। और आपके सामने है वाधवा साहब आए हैं, कितना बढ़िया नॉलेज देते हैं, एक एक चीज की डिटेलिंग करते हैं। एलेक्स सर को मैंने देखा है, जब वो जूम करते हैं या वो जब आते हैं तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन जो इनका वर्णन का जो डिस्क्रिप्शन लेकर वो आते हैं क्लैरिटी के साथ, वो शायद कोई नहीं लेके आते। सुमित जी जो काम करते हैं, श्रीवास्तव जी ट्रांसलेशन करते हैं, वो भी अपनी, देखो उनको क्या कोई एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो भी अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे, कम्युनिटी के लिए मेहनत करें, क्योंकि कम्युनिटी में पैरेलल सिंगल कुछ नहीं होता। वी आर ऑल एक्सटेंडेड फैमिलीज, हम सब अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, ये कम्युनिटी बढ़ेगी। 15 लाख से 1 करोड़ का टारगेट है, इसमें आप ना पैरेलल देखो, ना डाउनलाइन देखो, कुछ मत देखो, आप काम करते रहो। और कहते हैं ना, भगवान अगर आपको देख रहा, सीधी नजर रख रहा है, तो कोई चीज में आपको पढ़ने नहीं देगा। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ही इज ऑलवेज विथ यू, गॉड इज ऑलवेज विथ यू, बिकॉज यू आर डूइंग ए जॉब ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। दुनिया को फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते, और कोई रास्ता है किसी के पास तो पब्लिकली ओपन आके बताएं कि ये रास्ता है, बिसाइड्स नेटवर्किंग एंड क्रिप्टो, क्योंकि हम कंपटीशन नहीं लेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज बोले कि भाई ऐसे करो, अच्छा छोटी छोटी चीजों को मैंने आगे देना है, डिलीवर करना है। अभी हम ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी इंडिया में ट्रेनिंग्स देने वाले हैं, कुछ कॉलेजेस के साथ शुरू होने वाला लाइव प्रोग्राम आपके सामने शुरू होगा। आप देखिए सर क्या क्या स्कोप है इसके अंदर, आपने दिमाग लगाना है मुझे अपना बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। ब्लॉकचेन का 2-3 सेमिनार्स अभी मतलब रिकॉर्डेड वर्जन डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ मैं कर रहा हूँ। तो आप देखिए, आप लोगों ने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, और अब मेरा कर्तव्य है कि मैं कम्युनिटी को कैसे पहुंचाऊं आगे। तो उसके जब आप देखेंगे, आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा शख्स भी था जो हमारे साथ का है, आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ काम कर रहा है, आज उज्जवल पाटनी के साथ काम कर रहा है। ये सब आपकी देन है, आप लोगों का प्यार है, सम्मान है, जिन्होंने आप में मेरे पे विश्वास किया। और मैंने भी कोशिश की है
मात्र कोशिश से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब यहाँ से बड़ा बनना है और बड़ा बनना है, क्योंकि बिजनेस को मैं जो कहता हूँ ना, बिजनेस एट ईज, मैंने लाइफ में हमेशा एक चीज की है, मजे में बिजनेस करते हैं, मस्ती में ब्लू डायमंड बना हूँ। मुझे लोग बोलते हैं सर आप ये सब कैसे मैनेज करते हो, मैंने कहा मैं मैनेज ही नहीं करता हूँ, लेट इट गो। अगर कोई लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, लेट इट गो, मैनेज करने की क्या जरूरत है। प्रॉब्लम है तो दो चीजें हैं, आपके पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन दो, अगर नहीं है तो चिंता काहे की, जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है। इन सब चीजों को याद करते हुए सुनील ग्रोवर जी का प्रोग्राम 4 बजे ज्यादा से ज्यादा कमेंट में डायमंड ग्रुप में और बाकी सारे ग्रुप में आज डाल दूंगा। आप लोगों ने इसको प्रमोट करना है, क्योंकि जब हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो वो ऐसे ऐसे पैकेजेस लेके आएंगे जो हमारे लिए आने वाले टाइम में कोशिश रहेगी डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी हमारे साथ एक दिन डायरेक्ट करे। और इतनी बड़ी कम्युनिटी को कौन नहीं चाहता सर, हर कोई चाहता है कि ऐसी कम्युनिटी के साथ काम करे। हम तो बात करते हैं तो लोग कूदने को तैयार है कि भाई हमारे को भी मौका दो, हमारे को भी मौका दो। तो प्रिविलेज इज ऑल यूवर्स। बिजनेस समझना है, टीम मैनेजमेंट समझना है तो ऐसे कोर्सेस पे आते रहिए। और मिलते हैं 7 बजे शार्प, जूम का सेशन, प्रेजेंटेशन सेशन होगा और एक यूट्यूब लिंक आज मैं भेज दूंगा सारे ग्रुप में। कल की रिकॉर्डिंग के बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि कल बहुत अच्छा सेशन हुआ है, तो ये सेशन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ना है। जूम का जो महिमा है ना, इतनी जबरदस्त होने वाली है, आप देखना पूरी दुनिया में कभी कोई कंपनी, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, साइड कंपनी, पैरेलल कंपनी हमेशा बोलेगी एक ऐसा जूम सेशन होता है प्लेटिन वर्ल्ड में जो कहीं भी नहीं, अनबीटेबल। तो अनबीटेबल लोगों के लिए अनबीटेबल यूट्यूब रिकॉर्डिंग और बहुत सारी चीजें हम रखेंगे। अभी के लिए अलविदा, थैंक यू, शब्बा खैर, गुड बाय। और जिन लोगों की कल कुछ प्रॉब्लम्स थी वो मुझे कनेक्ट करें। आज का दिन मैं ऑफिस के अंदर हूँ, अपनी टीम से बोलूंगा कि आप लोगों की हेल्प करें, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिलके आगे बढ़ेंगे, एक बड़े दुनिया, एक बड़ी बिजनेस और एक बड़ी टीम की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बनाएं। तो आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए रॉकिंग डे टुडे।